Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome back to my channel. आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक रहेगा कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। What message your future self wants to give you? हमेशा की तरह हमारे पास दो पाइल्स हैं। पहले मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी और आपको अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पर चूज करना होगा कि आपको कौन सा कार्ड अपनी तरफ पुल कर रहा है। जो कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है वो कार्ड, वो पाइल आपको चूज करनी है। अगर आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही है तो आप दोनों पाइल्स देख लें, जिसकी रीडिंग आपके साथ ज्यादा रेजोनेट करती है वो पाइल आपकी होगी। अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी है तो आप दोनों पाइल्स देख लें, हो सकता है दोनों में आपके लिए मैसेजेस हों। तो स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 आपके लिए कार्ड है पिंक टर्मलिन। पिंक टर्मलिन। It says, do you treat yourself well? What kind of self-talk is going on in your mind? Pay attention to how well you treat yourself. Be aware of your inner chatter and make changes toward love. Treat yourself the way you want to be treated. It's time to awaken your consciousness and focus on love for yourself. Pink tourmaline. पाइल 2 के लिए कार्ड है सनस्टोन। दिस इज सनस्टोन। It says, have you been feeling down in the dumps? Do you need some enthusiasm? This is a time of prosperity and purpose. Step into your power and be all that you were meant to be. You are aligned with the magnificence and the courage to show your splendor. सनस्टोन। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपनी पाइल चूज करके आप डायरेक्टली अपनी पाइल देख सकते हैं। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये पिंक टर्मलिन कार्ड। इट सेज, डू यू ट्रीट योरसेल्फ वेल? What kind of self-talk is going on in your mind? Pay attention to how well you treat yourself. Be aware of your inner chatter and make changes toward love. Treat yourself the way you want to be treated. It's time to awaken your consciousness and focus on love for yourself. Okay. ये एक और कार्ड मैंने आपके लिए पुल आउट किया है, पहले इसको देखेंगे हम। This is a card of sacred space. तो पिंक टर्मलिन विथ सेक्रेड स्पेस। ऐसा लगता है कि आप करंटली आपके साथ या पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको बहुत जगह से रिजेक्शन मिला है, स्पेशली रिलेशनशिप्स में। आपको ये फील कराया गया है कि यू आर नॉट, आप इतने अच्छे नहीं हैं कि आपको लोगों का प्यार मिल सके, या आप इतने अच्छे नहीं हैं कि रिलेशनशिप में कोई आपको एक्सेप्ट करे। इस तरह की फीलिंग आपको फील कराया गया है। इसका रीजन ये था कि जिन रिलेशनशिप्स में या जिन फ्रेंडशिप्स में आप थे, उन लोगों का बिलीफ सिस्टम आपसे बहुत डिफरेंट था और उनके हिसाब से जैसा एक वाइफ को, एक हस्बैंड को या एक बच्चे को या अदर रिलेशनशिप्स में वो जैसा रिलेशनशिप आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप वैसे नहीं थे। तो धीरे धीरे आपने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है। करंटली आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं और आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। आप में बहुत सारी कमियां हैं, आप में रेग्रेट इस समय बहुत सारा है कि आपकी कमियों की वजह से वो रिलेशनशिप्स खराब हुए, या इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर बहुत ज्यादा हैं और इन फीलिंग्स ने आपको बहुत स्पिरिचुअल बना दिया है।
ईश्वर में बिलीव करने वाले, स्पिरिचुअल बना दिया है आपको। तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर, आपकी फ्यूचर सेल्फ इसी बारे में आपको बताना चाहती है। आपको बहुत ईश्वर के करीब ला दिया है। आपकी इन थॉट्स ने, इस पेन ने, आप इस समय काफी पेन में हैं, इस पेन ने आपको बहुत स्पिरिचुअल, बहुत रिलीजियस, ईश्वर में बहुत बिलीव करने वाले, इस तरह का आपको बना दिया है। आपको अपनी सोल के बहुत करीब ला दिया है। जो आपकी इनर क्वालिटीज थी, जो आपकी इनर ब्यूटी थी, उसमें आप अब टैप इन करने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। पाइल 1 को उसकी फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज देना चाहती है। फ्यूचर सेल्फ पाइल 1 की वो क्या मैसेज देना चाहती है। फर्स्ट कार्ड, I think this card also wants to come out. Second card, third card, this is your fourth card. End of the deck है Emperor. आपका फर्स्ट कार्ड है Magician. सेकेंड कार्ड है जजमेंट। थर्ड कार्ड है 4 ऑफ कप्स एंड द फोर्थ कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है कि स्टार्ट इट अगेन। मैनिफेस्ट करिए, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपको फिर से रीबॉर्न होने के लिए कह रही है आपकी फ्यूचर सेल्फ। यहाँ हार्ट चक्रा की आपकी हीलिंग होगी। हार्ट चक्रा की हीलिंग के बाद आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम ही करेंगे, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर विद जजमेंट अवेकनिंग हो रही है। आप कुछ ऐसा कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों में जागृति आ रही है, लोग अवेकन हो रहे हैं, लोगों को कुछ रियलाइज आप करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप एक इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्पफुल बन रहे हैं। ऐसा आपको यहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ दिखा रही है। आगे देखते हैं, इसके आगे जजमेंट के बाद स्टिल यू आर नॉट हील्ड। इसके बाद भी, आप ऐसा करने के बाद भी यू आर नॉट हील्ड। यहाँ आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है कि आपके हार्ट चक्र की हीलिंग जरूरी है। यू आर डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग। आपके पास एक ऑफर भी है, आप ये काम भी कर, इस ऑफर के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। यू आर सो सेल्फ एब्सॉर्ब, किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा आपकी पास्ट की सिचुएशन दिख रही है ये यहाँ पर। और आप इसी वजह से फाइनेंशियली भी जगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी आप डील कर रहे हैं। इस करंट सिचुएशन, इस समय आप डील कर रहे हैं, ये आपकी पास्ट की सिचुएशन हो सकती है। पर आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है, आपको न्यू बिगनिंग करनी है, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करना है। आपका अगेन रीबर्थ, कुछ व्यूअर्स के लिए तो उनका ही रीबर्थ हो रहा है, कुछ व्यूअर्स दूसरों के रीबर्थ में, दूसरों की अवेकनिंग में हेल्पफुल हो रहे हैं। यहाँ कुछ व्यूअर्स की खुद की अवेकनिंग हो रही है, वो खुद जो ट्रुथ है उसको रियलाइज कर रहे हैं, और उसको रियलाइज करने के बाद उनकी ये डिटैच सिचुएशन हो रही है। और कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा है कि वो सेल्फ अवेकनिंग के साथ साथ दूसरों की भी अवेकनिंग में हेल्पफुल बन रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कह रही है
कि फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। जो भी पास्ट में आया वो आपके सामने, उसको आप भूल जाइए। उन जिन लोगों ने आपके साथ कुछ भी किया उनको माफ करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रही है और ये कह रही है कि आपका आने वाली सिचुएशन में आप बहुत ही स्टेबल सिचुएशन में होने वाले हैं। फुल स्टेबिलिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसी सीट ऑफ पावर मिलनी है जिसमें सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। फ्यूचर सेल्फ से क्या मैसेज आ रहे हैं पाइल 1 के लिए। फ्यूचर सेल्फ पाइल 1 को क्या मैसेज दे रही है। End of the deck, energy is gaining momentum. First card is surrender to the divine. And second card is expect powerful change. अब आपकी ये डिटैच सिचुएशन, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन सब चेंज होने वाली है। ये फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है। एंड सरेंडर टू द डिवाइन। आप डिवाइन के बहुत, ईश्वर के बहुत क्लोज होते जा रहे हैं और आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। फ्यूचर सेल्फ आपको ये मैसेज भी दे रही है कि आपको सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करके आगे बढ़ना है। आप जो हैं जैसे हैं आपको एक्सेप्ट करते हुए अपने फुल पावर्स में आकर फिर से रिबॉर्न होना है और सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करके आगे बढ़ना है। एक पावरफुल चेंज आपका वेट कर रहा है। अब आप चीजें जो रुकी हुई थी वो आगे बढ़ेंगी और जिन लोगों के साथ आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सिचुएशन अब ऑलमोस्ट क्लाइमेक्स पे आ चुकी है। आप बहुत ही टफ साइकिल इस समय फेस कर रहे हो सकते हैं, तो वो टफ साइकिल का एंड आ गया है। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है कि वो टफ साइकिल एंड होने जा रही है। और क्या मैसेजेस आते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ से। पाइल 1 की फ्यूचर सेल्फ पाइल 1 को क्या बताना चाहती है। फ्यूचर सेल्फ ऑफ पाइल 1। एंड ऑफ द डेक मून, परसेप्शन। कार्ड 1 है ट्रांजिट एंड कार्ड 2 इज थिंक। ट्रांजिट दिस सेज कि आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट हो रहा है। लास्ट से देखिए थर्ड चक्रा, दीज आर द 7 चक्रास। आपका सोलर प्लेक्सस भी एक्टिवेट हो रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो एक चेंज आ रहा है। हो सकता है आपकी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा में भी चेंज आ रहा हो। ये भी आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है कि ये चेंज आएगा। जब ये चेंज आएगा तो आप में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे। और थिंक, आपको जो करना है सोच समझ के करना है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी इतनी हावी हो चुकी है कि आप क्लियर माइंडेड सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको अपने आप को पहले हील करना है और उसके बाद एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखकर सोचना है। यहाँ परसेप्शन का कार्ड है, तो आपको अपना पर्सपेक्टिव, चीजों को देखने का तरीका चेंज करना है। आपने अपने आप को जैसा मान लिया है वैसे आप नहीं हैं। आपको अपने आप को देखने का, खुद के लिए अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। परसेप्शन, अपना चीजों को देखने का, अपने आप को देखने का परसेप्शन चेंज करना है। क्योंकि देखिए एक्लिप्स कब आता है, जब राहु या केतु मून के कंजंक्शन में आते हैं तो मून पर सनलाइट नहीं पहुंचती है। इसी तरह इस समय राहु या केतु का प्रभाव आपके मन के ऊपर, मून है मन के ऊपर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी थिंकिंग क्लियर नहीं है। आप चीजों को सही पर्सपेक्टिव से देख नहीं पा रहे हैं। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज देना चाहती है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं
फ्यूचर सेल्फ, नथिंगनेस, एंड ऑफ द डेक। और दिस इज है चेंज, अ बिग चेंज इज कमिंग। लक अब आपके जीवन में आ रहा है। द व्हील इज नाउ टर्निंग, व्हील टर्न हो रही है और अब आपसे कहा जा रहा है बिल्कुल अपने आप को नए सिरे से आपको शुरू करना है। ब्लैंक, जो कुछ अब तक हुआ, स्लेट को क्लीन कर देना है, नथिंगनेस, सब कुछ ब्लैंक करके नए सिरे से आपको फिर से शुरू करना है और बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में रहना है, मोमेंट टू मोमेंट, प्लेफुल एनर्जी में हल्के होकर आगे बढ़ना है। एबंडेंस आपका इंतजार कर रही है, आप सेल्फ डिपेंडेंट होने वाले हैं, एबंडेंट होने वाले हैं। और नथिंगनेस का कार्ड ये भी शो करता है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे मूव करेंगे। ये भी फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रही है। देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ से। पाइल 1 की फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज देना चाहती है? एंड ऑफ द डेक, होप, friendship. Fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है अब आप अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिलेंगे। वो बहुत ही अच्छे लोग होंगे, आप ही के जैसे लोग होंगे, बिल्कुल सच्चे लोग, जो कि आपको आगे बढ़ने में और आपको हील करने में मदद करेंगे। आपको चीजों को देखने का नजरिया आपका बदलने में आपको हेल्प करेंगे। आपसे कहा जा रहा है होपफुल रहना है। दिस कार्ड सेज hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. And purity, आपको अपनी प्योरिटी को मेंटेन करके रखना है, अपना प्योर हार्ट, ट्रस्ट, सब कुछ मेंटेन, यूनिवर्स में जो आपका ट्रस्ट है वो आपको मेंटेन करके रखना है, वो आपको नहीं खोना है। आप फ्लोरिश करेंगे, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है। जब इस लाइक माइंडेड कम्युनिटी से आप मिलेंगे तब आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और क्या फ्यूचर सेल्फ मैसेज दे रही है? एट द एंड फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज दे रही है पाइल 1 को? इम्प्रूविंग हेल्थ। फ्यूचर सेल्फ आपसे ये भी कह रही है कि आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। एंड ऑफ द डेक है नो। ऐसे लोग जो आपके लिए टॉक्सिक हैं उनको नो बोलना सीखिए। ऐसा कोई काम जो आपको पसंद नहीं है वो करने के लिए नो बोलना सीखिए। आपको अपने जो आप जैसे हैं वैसा खुद को एक्सेप्ट करिए, तब दूसरे आपको वैसा एक्सेप्ट करेंगे। ये फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज देना चाहती है। आपकी हीलिंग का टाइम आ गया है, मेंटल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग और फिजिकल हीलिंग। अगर आप किसी बीमारी से डील कर रहे थे तो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है आप हील हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। जल्द ही फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये सनस्टोन कार्ड। इट सेज, हैव यू बीन फीलिंग डाउन इन द डम्प्स? डू यू नीड some enthusiasm? This is a time of prosperity and purpose. Step into your power and be all that you were meant to be. You are aligned with the magnificence and the courage to show your splendor. ये एक और कार्ड मैंने आपके लिए पुल आउट किया है। अभी तक मैंने इसको देखा नहीं है, पहले इसको देखते हैं। दिस इज हीलिंग एनर्जी। दिस इज द टाइम ऑफ हीलिंग। एंड ये पाम ये शो कर रहा है कि डेस्टिनी को शो कर रहा है। अब आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं।
तो विद दिस कार्ड एंड सनस्टोन, हीलिंग एनर्जी एंड सनस्टोन, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप कुछ ऐसे लोगों के साथ थे, अगेन ये आपकी करियर में भी हो सकता है, कुछ व्यूअर्स के लिए, कुछ लोगों के लिए उनकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको ये फील कराया था यू आर नॉट गुड इनफ, आप में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी भी चीज के लिए ठीक नहीं हैं, ऐसा आपको फील कराया था। और धीरे धीरे आप भी ये मानने लगे थे कि यू आर अ फेलियर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ, ऐसा आप मानने लगे थे और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक हो गया था। ये आपकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है, लेकिन अब दिस इज अ टाइम फॉर हीलिंग। अब डेस्टिनी आपका साथ देने वाली है और अब आपकी हीलिंग होगी, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट होगा। अब टाइम आ गया है आपकी प्रॉस्पेरिटी का और अब आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। टाइम आ गया है कि अब आप ग्रो करेंगे। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है कि आपको अपने अंदर करेज लाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आना है, तब आप ग्रो कर पाएंगे। फिर वो जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है आपको दोबारा जगाना है, ये फ्यूचर सेल्फ आपकी आपसे कह रही है। तो आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए फ्यूचर सेल्फ से। पाइल 2 की फ्यूचर सेल्फ पाइल 2 को क्या मैसेज देना चाहती है? फ्यूचर सेल्फ पाइल 2 को क्या मैसेज देना चाहती है? कार्ड 1, कार्ड 2, card 3, one more card angels, card 4, end of the deck 9 of cups। आपका फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड, सेकेंड कार्ड है 4 of cups, थर्ड कार्ड इज 8 of pentacles and fourth card is chariot। वेरी गुड, वंडरफुल। करंट में ऐसा लग रहा है कि आप अपने कॉन्फिडेंस में, अपनी पावर्स में आ रहे हैं। आपने जो पास्ट में जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है और उन एक्सपीरियंसेस को लेकर पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस साइकिल का एंड हो रहा है या हो चुका है और आप एक न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं। यस, ये आपके लिए फ्यूचर सेल्फ बता रही है कि अब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है जिसमें आप अपनी पावर्स को पहचानेंगे, अपने ट्रू पोटेंशियल को, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे। ये साइकिल अब आपकी स्टार्ट हो रही है। फिर 4 ऑफ कप्स, ये आपकी कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी दिखा रही है कि पास्ट में ये न्यू बिगनिंग कब से आपका वेट कर रही थी, लेकिन आप इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, बहुत ही डिटैच्ड थे, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था, बहुत ही सेल्फ एब्जॉर्ब थे, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। ये आपकी पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन अब ये सिचुएशन है कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल में टैप इन कर रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग, पास्ट का चैप्टर क्लोज करके एक न्यू चैप्टर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। यस, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं और यही आपको आपके लाइफ पर्पस से अलाइनमेंट में ला रहा है। आप फिर से कॉन्फिडेंट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस में आप आ चुके हैं, आपको विक्ट्री मिल रही है और आप लगातार विक्टोरियस होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। फाइनली आप अपने ट्रू पोटेंशियल में आ चुके हैं। ये फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है कि ये होना ही है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। पाइल 2 की फ्यूचर सेल्फ पाइल 2 को क्या मैसेज देना चाहती है? पाइल 2 की फ्यूचर सेल्फ
फाइल 2 को क्या मैसेज दे रही है? कार्ड 1, कार्ड 2 cards are there. Card 2. What do you need to release? End of the deck. Conclusions are within reach. Full moon eclipse. It's time to take action. New moon Aries. Yes. यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपका कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो आप अब कंक्लूजन्स पर पहुंच रहे हैं। अभी तक एक्लिप्स क्या होता है? राहु या केतु मून के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से सनलाइट मून तक नहीं पहुंचती। मून होता है मन जो है आपका अंधकार में था, जिसकी वजह से आप कंक्लूजन्स को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब समय आ गया है, आप कंक्लूजन्स पर पहुंचेंगे और अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करेंगे। ये आपकी डेस्टिनी है और आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। अब आप ऐसे डल स्टेट में नहीं बैठेंगे। अब टाइम आ चुका है, आप एक्शंस लेंगे। ये फ्यूचर सेल्फ आपको कह रही है कि अब आपको एक्शंस लेने हैं। और व्हाट डू यू वांट टू रिलीज? आप नीड टू रिलीज। क्या रिलीज करना है आपको? एंड कॉन्फिडेंस इज द की। आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना है। अपनी जो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, अपनी नेगेटिव थिंकिंग जो अपने आप को लेकर है और जो टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, उनको रिलीज करके कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। आपको सक्सेस मिलेगी, आप शाइन करेंगे और आपको सीट ऑफ पावर भी मिलेगी, क्योंकि लायन होता है किंग। तो किंग वाली पोजीशन अब आपको मिलनी है, क्योंकि ये भी एक पोजीशन में दिख रहा है, ये वॉरियर भी एक पोजीशन में दिख रहा है। तो किंग वाली पोजीशन में आप आने वाले हैं। ये फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रही है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए। कार्ड 1, फाइल 1, फाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्यूचर सेल्फ से। एंड ऑफ द डेक, नॉर्थ नोड फ्यूचर, स्कॉर्पियो इन्वेस्टिगेट, एंड सेकंड कार्ड इज लिब्रा बैलेंस। Scorpio is a sign of transformation. बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने जा रहा है। आप खुद ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हैं और आप अपने नॉर्थ नोड, अपने फ्यूचर जो आपकी डेस्टिनी है, लाइफ पर्पस है, उसके साथ आप अलाइनमेंट में आने जा रहे हैं। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है। आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होने जा रहा है। सेल्फ पर्सपेक्टिव, अपने आप को लेकर जो आपका पर्सपेक्टिव था वो चेंज होने जा रहा है। असेंडेंट होती है पर्सनालिटी, तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ही चेंज होने जा रही है। अब आप एक बैलेंस्ड पर्सन, लिब्रा इज अबाउट बैलेंस, एक बैलेंस्ड पर्सन बनते हुए दिख रहे हैं। और एक पार्टनरशिप या कोई रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप का भी कार्ड होता है लिब्रा। तो ऐसी एक रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है जो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल साबित होगी। अगेन 9 ऑफ कप्स का भी यहाँ कार्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड इसके नीचे आता है लवर्स। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए या कोई लव इंटरेस्ट आए जिसके साथ आपको मिलकर आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ टीम वर्क का भी कार्ड है। स्किल्ड वर्क, टीम वर्क, जिसके साथ मिलकर आपको एक होम लाइफ बिल्ड करनी है, ये भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और आपकी जो विश है, ऑलमोस्ट ऑल द विशेस आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। अब आप अचीवमेंट आपकी लाइफ में आएगी, आप एक के बाद एक चीजें अचीव करते जाएंगे। ये फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ से।
फाइल 2 की फ्यूचर सेल्फ फाइल 2 को क्या बताना चाहती है? एंड ऑफ द डेक, लुक फॉर अ साइन, लेट गो, अगेन लेट गो। अभी रिलीज की भी का भी कार्ड आया था, तो दैट मीन्स कि आपको बहुत सारी चीजें लेट गो करनी पड़ेंगी। अपने सेल्फ बिलीव, जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, उन सबको लेट गो करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, जो आपको नॉट वर्दी फील कराते हैं, कि इन ऐसे लोगों को लेट गो करना पड़ेगा। इन लोगों को लेट गो करना ही, और आपने जो ग्रजेस इन लोगों के लिए रखे हुए उनको भी लेट गो करना पड़ेगा। तभी आप हल्के हो पाएंगे और अपनी फुल एनर्जीज में टैप इन कर पाएंगे। आपको एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स साइन देंगे। ये लोग जो टॉक्सिक लोग थे, जिन्होंने आपके साथ अभी तक आपको इतना नॉन वर्दी, नॉट केपेबल इनफ फील कराया था, अब वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे, वापस आएंगे। लेकिन ये अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप उनको माफ करके उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। आपको स्पिरिट गाइड साइंस और सिंबल्स देंगे कि आपको क्या करना है, आपको मैसेजेस मिलेंगे। तो आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ अलाइनमेंट में रहें, ऐसा स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं। और क्या मैसेजेस आते हैं फाइल 2 के लिए? एंड ऑफ द डेक, शिज़ोफ्रेनिया, इंटेंसिटी, इट इज इन रिवर्स। ओके, तो ये सेम है, आप अपने पैशन से डिटैच्ड हैं राइट नाउ। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि शिज़ोफ्रेनिया, यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, चॉइसेस आपको लेनी है, ये चॉइसेस आप नहीं ले रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं अपने पैशन के टच में आइए, आपको आगे मूव करना है, आप मूव नहीं कर रहे हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं अब फुल इंटेंसिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपनी नेगेटिविटी को हटाइए और आगे बढ़िए। और क्या कह रहे हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ, आपको क्या मैसेज दे रही है फाइल 2 को? मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। एंड ऑफ द डेक, विश वाइजली, इट सेज use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. Inner child, the fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. Yes, same message again repeat हो रहा है कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, उसको हीलिंग की जरूरत है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है कि उसकी हीलिंग के लिए आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आप हैप्पी फील करते हैं, जो आपका पैशन है, उस काम को आपको करना होगा। तभी आपकी इनर चाइल्ड हील हो पाएगी और आप अपने ट्रू पोटेंशियल में आएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। स्पिरिट गाइड्स आपके कह रहे हैं और फ्यूचर सेल्फ ये भी कह रही है कि विश वाइजली, आपसे कहा जा रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना है कि जो भी आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होगा। अब आप में इतनी पावर आ रही है कि आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट होगा, इसलिए सोच समझ कर विश करें। और आपको मेडिटेशन करने के लिए आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है, ताकि आप अपने इनर गाइड के टच में रहें, स्पिरिट गाइड्स के टच में रहें, अपने इंट्यूशन के टच में रहें। तभी आपको प्रॉपर पाथ शो हो पाएगा। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको साइंस दे पाएंगे जो प्रॉपर रास्ता है उस पर चलने के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग फाइल 2। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक करिए। जल्दी मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।